और इधर रूस और यूक्रेन में तबाही का दौर जारी है। यूक्रेन ने मॉस्को और आसपास के इलाकों में ताबड़तोड़ बमबारी की है और रूस को भारी नुकसान पहुंचाया, जबकि रूस ने भी पलटवार करते हुए यूक्रेन के कई शहरों को निशाना बनाया। यूक्रेन का मॉस्को पर भीषण हमला, मॉस्को को बंद करना पड़ा अपना एयर स्पेस। रूस का पलटवार, यूक्रेन ने मचाई तबाही। रूस और यूक्रेन की जंग और भीषण हो चली है। क्रिसमस से पहले और क्रिसमस के दिन रूस और यूक्रेन ने एक दूसरे पर जमकर बम बरसाए, जिसकी वजह से भारी तबाही देखने को मिली है। यूक्रेन ने एक बार फिर मॉस्को और आसपास के इलाकों पर जमकर हमला बोला है। उसने 141 ड्रोन से हमला किया, जिनमें ज्यादातर कामिकाजे ड्रोन शामिल थे। इनमें से 36 ड्रोन अटैक तो सीधे सीधे मॉस्को को निशाना बनाकर उड़ाए गए थे। रूसी सेना ने कई हमलों को नाकाम कर दिया, लेकिन फिर भी कई अहम ठिकानों को वो बचा नहीं सकी। मॉस्को रीजन के खिनकी इलाके में यूक्रेन के ड्रोन अटैक से जगह जगह आग लग गई। इन तस्वीरों में तबाही का मंजर साफ देखा जा सकता है। रूस पर हुए ताबड़तोड़ हमलों की वजह से कई फ्लाइट्स को रद्द करना पड़ा। ड्रोन अटैक की वजह से मॉस्को के एयरपोर्ट्स पर किसी भी अनहोनी से बचने के लिए सभी उड़ानें रोकनी पड़ी, जिससे क्रिसमस मनाने के लिए सफर करने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। यूक्रेन का हमला मॉस्को तक ही सीमित नहीं रहा। उसने नोवोशाख्तिंस्क तेल रिफाइनरी पर भी ब्रिटिश स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइल दाग दी। इस हमले से रिफाइनरी में आग लग गई और धुएं का गुबार आसमान छूने लगा। रूस के क्रास्नोदार इलाके में भी यूक्रेन के ड्रोन अटैक से 2 जगह तेल डिपो में आग लग गई। ये रूस के बड़े तेल डिपो में शुमार है। यूक्रेन ने दावा किया कि उसके हमलों से करीब 2000 वर्ग मीटर के इस इलाके तक आग फैल गई और रूस को भारी नुकसान झेलना पड़ा है। चुप रूस भी नहीं रहा। यूक्रेन के हमलों का जवाब देते हुए उसने ब्लैक सी से कैलिबर क्रूज मिसाइल के जरिए यूक्रेन के कई शहरों पर हमला कर दिया। एक तरफ रूस और यूक्रेन की तरफ से बमों की बरसात हो रही है। अब ये हमले न सिर्फ सैन्य ठिकानों पर हो रहे हैं, बल्कि रिहायशी इलाके, एनर्जी सेंटरों और तेल रिफाइनरी जैसे संवेदनशील ठिकाने भी हमलों की मार से बचे नहीं हैं। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने जंग खत्म करने की कोशिशों की तरफ एक और कदम बढ़ाते हुए ट्रंप के दूतों के साथ अहम मुलाकात की है और दावा किया है कि सब कुछ ट्रैक पर है। हालांकि कई मसलों पर अभी फैसला होना बाकी है। तबाही के इस दौर के बीच ट्रंप के दूत लगातार सक्रिय हैं। कीव से लेकर बर्लिन और फिर वॉशिंगटन तक उनकी हर मुमकिन कोशिश है कि ट्रंप का पीस प्लान जल्द ही लागू हो जाए। हालांकि बातें, मुलाकातें बेशक कितनी ही हो जाएं, लेकिन फिलहाल हर रात का सच यही है कि तबाही दोनों ओर लगातार बढ़ रही है।